And welcome back to Exam Juris. In this video, we will be discussing most important MCQs on your chapter Federalism. Now, moving on to question number 1. In a federal system, the power is shared between the central authority and फेडरल सिस्टम में पावर किस किस के बीच में शेयर करी जाती है? ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ओनली, बी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, सी ओनली स्टेट गवर्नमेंट, डी जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which level of government has power to legislate on residuary subjects in India? किस गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रेजिडरी सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सके, यानी कि वो जिन पे कोई और लॉ नहीं बना सकता, जो बच गया है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है ना स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में है, तो वो उस पर लॉ कौन बनाएगा बचे हुए लॉज पे? ए यूनियन गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी लोकल गवर्नमेंट, डी बोथ ए एंड बी. सो करेक्ट आंसर इज यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट उन लॉज पे कानून बनाती है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कौन में से कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है? ए इंडिया, बी स्पेन, सी यूएसए, डी बेल्जियम. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज यूएसए. क्वेश्चन नंबर 4. What is the main objective of federal system? फेडरल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ए टू सेफगार्ड यूनिटी, बी टू प्रमोट डाइवर्सिटी, सी टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन. डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन कहाँ पे स्पेसिफाइड है? ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी पार्लियामेंट रूल्स, सी जुडिशरी ऑर्डर्स, डी प्रेसिडेंट्स डिक्री. तो कहाँ पे स्पेसिफाइड है? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि किस लेवल के पास क्या जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन से मतलब है लिस्ट का, कि कौन सी गवर्नमेंट किस लिस्ट में लॉ बनाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? इनमें से कौन सी कंट्री एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी यूएसए, डी स्विट्जरलैंड. तो आंसर क्या है? आंसर है इंडिया. बाकी सभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय. फंडामेंटल प्रोविजंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स, जुडिशरी, नन ऑफ द अबव. क्या आंसर होगा इसका? सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव. फंडामेंटल प्रोविजंस कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है? ये अमेंडेबल नहीं होते हैं फंडामेंटल प्रोविजंस. फंडामेंटल प्रोविजंस कौन से प्रोविजंस होते हैं? वो प्रोविजंस जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, खत्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे सेक्युलरिज्म, राइट टू इक्वालिटी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? अगर दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको कौन हैंडल करता है? ए द प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द कोर्ट, डी द गवर्नर. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा द कोर्ट्स जुडिशरी. और कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनती है. नेक्स्ट. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर. ए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बी सोशल इक्वालिटी, सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डी कल्चरल यूनिटी. किस लिए स्पेसिफाई किया गया है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर गवर्नमेंट के लिए? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आइडियल फेडरल सिस्टम मस्ट हैव बोथ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड. एक बढ़िया फेडरल सिस्टम कौन सा होता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, स्ट्रिक्ट मिलिट्री रूल, सिंगल पार्टी डोमिनेंस,
इकोनॉमिक आइसोलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ ए लोकल इंपॉर्टेंस, बी नेशनल इंपॉर्टेंस, ओनली स्टेट इंपॉर्टेंस, डी इंटरनेशनल ट्रेड ओनली। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं? यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जिसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स, जैसे डिफेंस, आपका बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स। ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट्स हैं आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के। स्टेट इंपॉर्टेंस के कौन कौन से हैं? जैसे आपकी पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अगर कंकरेंट की बात करें तो कंकरेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो कॉमन टू बोथ है? जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी होगा, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इन द कंकरेंट लिस्ट? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है? ए बैंकिंग, बी एग्रीकल्चर, सी एजुकेशन, डी पुलिस। तो आंसर क्या होगा कंकरेंट लिस्ट में? एजुकेशन। बैंकिंग किस लिस्ट में है? बैंकिंग यूनियन लिस्ट में है। एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में है। पुलिस किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर ओरिजिनली इन द यूनियन लिस्ट? ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे? ए 97, बी 66, सी 47, डी 100। सो द करेक्ट आंसर इज 97। अच्छा, ये जो लिस्ट है ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है? लिस्ट प्रोवाइडेड है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी करंटली कितने हैं? करंटली हमारे पास 100 है। करंटली 100 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन लेजिस्लेट कर सकता है? ए यूनियन गवर्नमेंट ओनली, बी स्टेट गवर्नमेंट ओनली, डी बोथ यूनियन एंड स्टेट, डी लोकल बॉडीज। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ओनली। यूनियन लिस्ट में कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट ओनली। कंकरेंट लिस्ट में कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ देयर इज conflict between laws made by union and state on concurrent subject, then A state law prevails, B union law prevails, C both laws become void, D supreme court decides a new law। एक सब्जेक्ट है, से फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे, एक एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या करती है? यूनियन गवर्नमेंट अपना लॉ लेके आती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ लेके आती है, एंड ये दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं? कन्फ्लिक्टिंग कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है दोनों में। उस केस में किसका लॉ प्रिवेल करेगा इज द क्वेश्चन। तो इस केस में यूनियन लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, यूनियन लॉ प्रिवेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर विच लिस्ट? किस लिस्ट में आता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर? ए यूनियन लिस्ट, बी कंकरेंट लिस्ट, सी स्टेट लिस्ट, डी रेजिडरी लिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड अ ए यूनियन सब्जेक्ट, बी स्टेट सब्जेक्ट, सी कंकरेंट सब्जेक्ट, डी रेजिडरी सब्जेक्ट। तो इसको हम काउंट करते हैं किसमें? रेजिडरी सब्जेक्ट में, क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उतनी नॉलेज थी ही नहीं कि उसके ऊपर लेजिस्लेट किया जा सके, उसको किसी लिस्ट में डाला जा सके। सो इट इज अ रेजिडरी सब्जेक्ट। क्वेश्चन 18, यूनिट्स लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप आर कॉल्ड? इनको क्या बोलते हैं? ए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, बी यूनियन टेरिटरीज, सी स्मॉल स्टेट्स, डी सेंट्रल जोन्स। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज, यूटीज।
Question number 19. Sharing of power between union and state is basic to the A. Preamble only, B. Structure of the Constitution, C. Party Manifesto, D. Supreme Court Guidelines. So the correct answer is structure of the Constitution. Basic structure of the Constitution. Question number 20. Any change to the power sharing arrangement requires approval of. अगर आपको चेंज करनी है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स तो आपको किसका अप्रूवल चाहिए होगा? पार्लियामेंट ओनली, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स ओनली द प्राइम मिनिस्टर. सो द करेक्ट आंसर इज 2/3 ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ स्टेट्स. दोनों की रिक्वायरमेंट है. आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी. Question number 21. The first major test for democratic politics in India was the creation of. पहला टेस्ट क्या था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का? A. Religious states, B. Linguistic states, C. Economic zones, D. Buffer states. So the correct answer is linguistic states. Question number 22. States like Nagaland and Uttarakhand were created based on. नागालैंड और उत्तराखंड किस बेसिस पर बनाई गई थी? A. Language only, B. Religion, C. Culture and ethnicity, D. Population density. So the correct answer is culture and ethnicity difference की वजह से बनाई गई थी. Next question. Which language is the national language of India? A. Hindi, B. English, C. Sanskrit, D. None. तो कौन सी नेशनल लैंग्वेज है? So the correct answer is none. इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. हिंदी जो है, याद रखना, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. Next, how many languages are recognized as scheduled languages by the Constitution? Constitution ने कितनी languages को recognize किया है? So the correct answer is 22. Languages से कौन सा schedule deal करता है? 8 schedule deal करता है languages से. Next question. According to the Constitution, the use of English for official purposes was to stop in. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश का ऑफिशियल पर्पस कब तक स्टॉप हो जाना चाहिए था? 1950, 1965, 1990, 2000. सो द करेक्ट आंसर इज 1965 तक स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको अपोज किया गया बाय द सदर्न स्टेट्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है. क्वेश्चन नंबर 26. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस हैज स्ट्रेंथन्ड फेडरलिज्म सिंस. A. 1947, B. 1975, C. 1990, D. 2014. So the correct answer is 1990. Next question. When no single party gets a clear majority in Lok Sabha, it leads to. जब कोई भी सिंगल पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं ला पाती है तो उस केस में क्या होता है? A. यूनिटरी गवर्नमेंट, B. कोएलिशन गवर्नमेंट, C. मिलिट्री रूल, D. प्रेसिडेंशियल रूल. उस केस में जो पार्टीज हैं वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है. 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिलती हैं एंड वो एक क्या बनाती है? कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर बिगेन इन. कोएलिशन गवर्नमेंट का इरा कब आया? 1980, 1990, 2000, 1970. सो इट केम इन द ईयर 1990. 1990 से शुरुआत हुई एंड टू बी प्रिसाइज 1989 इलेक्शंस के बाद, 1989 से लेके 2014 तक. क्वेश्चन नंबर 29. द मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन. A. 1990, B. 1992, C. 1995, D. 1985. So the correct answer is 1992, जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए. यहाँ से क्या आया? पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज. नेक्स्ट. अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स सेंटर, स्टेट एंड डैश. 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है? एक सेंटर होता है, ठीक है, एक स्टेट होता है, बिल्कुल सही है. और कौन इंक्लूड होता है? विलेज गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिला परिषद ओनली, डी जुडिशरी. क्या आएगा इसमें? सो द करेक्ट आंसर इज लोकल गवर्नमेंट.
लोकल गवर्नमेंट में विलेज गवर्नमेंट भी आती है, जिला परिषद भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टेकिंग पावर फ्रॉम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिविंग इट टू। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप पावर छीन लेते हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, छीनते नहीं हो, आप ले लेते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, एंड उसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो? प्राइवेट सेक्टर, लोकल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज, ओनली दी जुडिशरी। सो द करेक्ट आंसर इज लोकल गवर्नमेंट को आप पावर्स दे देते हो। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू। मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप रेगुलरली इलेक्शन कराओगे, बिकॉज टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओज, ट्रेड यूनियंस, ओनली लोकसभा। सो द करेक्ट आंसर इज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। देखो लोकसभा के इलेक्शंस भी आपको कराने होते हैं रेगुलरली, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज है वो है ओनली। सिर्फ लोकसभा के लिए मैंडेटरी नहीं है, आपको लोकसभा के लिए भी कराने, आपको राज्यसभा के लिए भी कराने, आपको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए भी कराने, आपको स्टेट गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके लिए भी कराने। तो जो ओनली वर्ड है ना, दिस मेक्स योर आंसर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में कितनी परसेंट सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए? 25%, 33%, 50%, 10%। सो द करेक्ट आंसर इज 33%, 1/3। क्वेश्चन नंबर 34, द बॉडी डेट कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इज। वो बॉडी जो इलेक्शंस कंडक्ट कराती है फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी वो कौन सी है? ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी प्लानिंग कमीशन, डी जिला परिषद। कौन कंडक्ट कराता है? सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज। रूरल यानी कि गांव की लोकल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ए जिला परिषद, बी पंचायती राज, सी ग्राम सभा, डी म्युनिसिपल काउंसिल। क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इज पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज द। ग्राम पंचायत का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? ए सरपंच, बी मेयर, सी कलेक्टर, डी बीडीओ। सो द करेक्ट आंसर इज ए सरपंच, एंड बाकी के लोग क्या होते हैं? मेंबर्स या फिर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राम सभा इज कंपोज्ड ऑफ। ग्राम सभा में कौन कौन होते हैं? ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, ऑल वोटर्स इन द विलेज, ओनली द एल्डरली, ओनली द एजुकेटेड। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल वोटर्स इन द विलेज। रेजिडेंट्स नहीं, वो रेजिडेंट्स जो वोटर्स हैं, वोटर्स वाला होगा। नेक्स्ट, अ फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर फॉर्म। ग्रुप करके ग्राम पंचायत वो क्या बनाती हैं? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति और ब्लॉक, सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर इज पंचायत समिति या ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स दी। ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी टाउन हॉल, डी विधानसभा। तो पंचायत समितिज, जब पंचायत समिति बन गई तो अब ये पंचायत समितिज मिलके क्या बनाएंगी? इन डिस्ट्रिक्ट में ये बनाती है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? ए सरपंच, बी मेयर, सी कमिश्नर, डी चेयरपर्सन। सो द करेक्ट आंसर इज मेयर। मेयर जो होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 से पहले का कंटेक्स्ट है। ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी असम। सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करता था 2019 से पहले, अब नहीं है, अब नहीं है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ। ए फेडरलिज्म, बी सेपरेशन ऑफ पावर, डी चेक्स एंड बैलेंसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। द रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। कब इम्प्लीमेंट किया गया था? ए 1950, बी 1956, सी 1960, डी 1948। So the correct answer is B 1956.
नेक्स्ट, विच इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? थर्ड टीयर कौन सा है? ए स्टेट गवर्नमेंट, बी लोकल गवर्नमेंट, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डी विलेज सभा. सो द करेक्ट आंसर इज लोकल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट? इनमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है? ए डिफेंस, बी बैंकिंग, सी पुलिस, डी करेंसी. सो द करेक्ट आंसर इज सी पुलिस, क्योंकि ये किसका सब्जेक्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज रिकमेंडेड बाय? सेंटर और स्टेट के बीच में कितना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको कितना रेवेन्यू मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ए फाइनेंस कमीशन, बी प्लानिंग कमीशन, सी आरबीआई, डी पार्लियामेंट. सो द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल स्पोक हिंदी एज देयर मदर टंग? 2011 के सेंसस के हिसाब से बताना है. ए 25%, बी 44%, सी 60%, डी 30%. So the correct answer is 44%. Next question, the constitution ensures that judiciary is A subordinate to executive, B independent, C part of the legislature, D advisory only. So correct answer क्या है? Correct answer है independent. कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं हो. ये कहाँ पे स्पेसिफाइड है? ये आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ पावर्स? किस स्केड्यूल में लिस्ट ऑफ पावर्स दी गई है? यानी कि ये बात कर रहे हैं कि जो लिस्ट है वो कहाँ दी गई है? ए 7th शेड्यूल, बी 8th शेड्यूल, सी 10th शेड्यूल, डी 1st शेड्यूल. सो द करेक्ट आंसर इज 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट. 8th शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में लैंग्वेज दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट एंड ट्रेड यूनियंस आर इन विच लिस्ट? फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियंस किस लिस्ट में आते हैं? ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट, डी रेजिडरी लिस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज कंकरेंट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट के पास क्या पावर है? ए इक्वल पावर, बी नो पावर, सी लेस देन सेंटर, डी डाइवर्स पावर. सो द करेक्ट आंसर इज इक्वल पावर्स होती हैं इसमें, जैसे कि यूएसए में एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपके पास? कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. क्वेश्चन नंबर 52, द चेयर ऑफ जिला परिषद इज यूजुअली दी? हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एमपी और एमएलए ऑफ दैट एरिया, इलेक्टेड हेड चेयरपर्सन जिसको हम बोलते हैं, डी गवर्नर. सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्टेड हेड जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज? ए ओनली हिंदी, बी ओनली इंग्लिश, सी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, डी संस्कृत. सो द करेक्ट आंसर इज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. क्वेश्चन नंबर 54, द पंचायत समिति इज ऑल्सो कॉल्ड? पंचायत समिति को और क्या बोलते हैं? ए मंडल, बी कम्यून, सी कैंटनमेंट, डी विलेज कमेटी. सो द करेक्ट आंसर इज मंडल या फिर ब्लॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, म्युनिसिपल काउंसिल्स आर फॉर? म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ होती है? ए बिग सिटीज, बी स्मॉलर टाउन्स, सी विलेजेस, डी मेट्रोपॉलिटन एरियाज. सो द करेक्ट आंसर इज स्मॉल टाउन्स. क्वेश्चन नंबर 56, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड इन? किसमें हेल्प किया है लोकल गवर्नमेंट को पावर देने से? ए डीपनिंग डेमोक्रेसी, बी इंक्रीजिंग करप्शन, सी रिड्यूसिंग women's participation, D strengthening central power. So the correct answer is deepening democracy. डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371 गिव स्पेशल प्रोविजंस टू स्टेट लाइक? आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजंस देता है कुछ स्टेट्स को, जैसे ए यूपी, बी असम एंड नागालैंड, सी केरला, डी पंजाब. तो करेक्ट आंसर क्या है? असम एंड नागालैंड. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देता है. विच इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है फेडरलिज्म का? ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सी कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पावर एट सेंटर, डी डिवीजन ऑफ पावर. तो कौन सा नहीं है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पावर एट सेंटर. ये यूनिटरी गवर्नमेंट का पार्ट है.
क्वेश्चन नंबर 59, द टर्म पंच रेफर्स टू, टर्म पंच का मतलब क्या है? ए वार्ड मेंबर्स ऑफ पंचायत, बी द डिस्ट्रिक्ट हेड, सी द ब्लॉक ऑफिसर, डी द स्टेट मिनिस्टर. सो द करेक्ट आंसर इज वार्ड मेंबर ऑफ पंचायत. क्वेश्चन नंबर 60, द प्राइमरी रीजन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इज इट्स. प्राइमरी रीजन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? ए स्मॉल साइज, बी होमोजेनस पॉपुलेशन, सी वास्ट साइज एंड डाइवर्सिटी, डी मिलिट्री नीड. सो द करेक्ट आंसर इज वास्ट साइज एंड डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया काफ़ी वास्ट साइज है और डाइवर्सिटी बहुत है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी. सो दिस वॉज ऑल. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको PDF चाहिए है इस सेशन की, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल सेंड यू द लिंक. Please do subscribe to the channel so that you could receive the updates later. Thank you and all the best for your exams.